यह व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण के उस अत्यंत गूढ़ तत्व की, उस परम सार की, जिसे स्वयं भगवान वेद व्यास ने समस्त वेदों, इतिहासों और पुराणों के अनंत अगाध महासागर का मंथन कर इस जगत के समक्ष प्रकट किया। यही वो श्लोक है जो श्रीमद् भागवत के संपूर्ण रहस्य और उसकी अपार महिमा को अपने भीतर, अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ है कि महर्षि व्यासदेव ने अनंत वेदों और पुराणों के उस विशाल, उस अगाध समुद्र को अपनी तप शक्ति से मथा और इस श्रीमद् भागवत रूपी सार तत्व को उससे ठीक वैसे ही पृथक कर लिया जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है। और इस प्रकार प्राप्त हुए परम सार को, जो स्वयं सत्य का भी सत्य है, उन्होंने अपने आत्मज्ञानी, अपने ब्रह्मनिष्ठ पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को ग्रहण कराया। क्यों? क्योंकि केवल वे ही इसके वास्तविक मर्म को, इसकी गहराई को धारण करने के सच्चे अधिकारी थे। लेकिन इस सार तत्व की महत्ता क्या है? इसकी प्राप्ति और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या संघर्ष हुआ? इसे समझने के लिए हमें कथा के उस आदि बिंदु की ओर लौटना होगा, उस प्राचीन, उस अनादि महागाथा की ओर, जब सृष्टि अपने शैशव में थी और ब्रह्मांड अभी आकार ही ले रहा था। ये गाथा उस समय की है जब सृष्टि के प्रारंभ में ही, जब चेतना अभी जागृत हो ही रही थी, तब समस्त ज्ञान की निधि, चारों वेदों का हरण कर लिया गया था। ये कथा उस प्रलयंकारी, उस आदि युद्ध की है जो स्वयं नारायण और अधर्म के दो ऐसे प्रचंड स्तंभों के मध्य लड़ा गया, जो मानो उस अंधकार के ही मूर्त रूप थे। और अधर्म के वे दो महान आदि स्तंभ थे, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ ये कोई साधारण असुर नहीं थे, नहीं, वे तो स्वयं तमोगुण के साक्षात विग्रह थे। तमोगुण अर्थात जड़ता, अज्ञान और अंधकार की मूर्तिमान शक्ति। उन्होंने ही आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लिया और उन्हें प्रलय के उस अगाध और अंधकारमय जल में कहीं गहरे छिपा दिया, एक ऐसी जगह जहां प्रकाश की एक किरण का भी प्रवेश संभव नहीं था। उन असुरों का स्वरूप अत्यंत भयावह था, तमोगुण से पूरी तरह परिपूर्ण। उन्होंने अपने विशाल शरीरों पर कृष्ण वर्ण के, यानी कि काले रंग के भारी लोहे और कांसे से बने हुए सघन वक्ष कवच धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जो विकराल मुकुट सुशोभित थे, वे उनके अजेय होने के मिथ्या मद को, उनके झूठे अहंकार को दर्शा रहे थे। और उनके चौड़े माथे पर लगा गहरा रक्त के समान लाल वर्ण का तामसी तिलक उनकी क्रूर, अंधकारमयी और विनाशक बुद्धि का साक्षात परिचय दे रहा था। और जब ज्ञान का वो सार लुप्त हो गया, तब सृष्टि में चारों ओर अज्ञान का एक घोर, एक अभेद्य अंधकार छा गया। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की वो सात्विक आभा, उनका तेज भी उस समय मध्यम पड़ने लगा था, क्योंकि वेदों के बिना, ज्ञान के बिना वे सृष्टि के सृजन के महान कार्यों को आगे बढ़ाने में पूर्णतः असमर्थ हो चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था कि समस्त ब्रह्मांड एक गहन जड़ता और अज्ञान की स्थिति में डूब गया था। तब उस अज्ञान के अंधकार को चीरने के लिए, उस जड़ता को भंग करने के लिए और वेदों के उस सनातन सार को पुनः स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान ने ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हयग्रीव अवतार को धारण किया। भगवान का वो हयग्रीव स्वरूप साक्षात ज्ञान का पुंज था, प्रकाश का एक महासागर। उन्होंने पीत वर्ण का रेशमी अंतरीय धारण कर रखा था, जो बिजली की तरह चमक रहा था। उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट का तेज करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित तेज को भी लज्जित कर रहा था। और भगवान के वक्ष पर वो दिव्य सात्विक वक्ष कवच दमक रहा था, जो किसी धातु का नहीं बना था, बल्कि सत्य के सनातन संकल्प से गढ़ा गया था। वो स्वरूप तमस का नहीं, परम सत्व का प्रतीक था। भगवान हयग्रीव ने अपनी प्रचंड हुंकार से प्रलय के उस निस्तब्ध, उस शांत सागर को कंपित कर दिया। वो ध्वनि जो वेदों के मंत्रों का ही नाद थी, उन अंधकारमयी जलों में गूंज उठी और उन असुरों को युद्ध के लिए ललकारा गया, जो ज्ञान को अपनी निजी संपत्ति समझकर छिपाए बैठे थे। और इस प्रकार अस्तित्व के ठीक आरंभ में ज्ञान के उस सार के लिए उस प्रलयंकारी, उस आदि संग्राम का आरंभ हुआ। अपने अहंकार में चूर मधु और कैटभ अपनी वज्र के समान भारी गदाओं और तीक्ष्ण तोमर यानी भालों को लेकर भगवान पर एक साथ टूट पड़े। वे असुर अपनी तामसिक माया का प्रयोग करते हुए कभी अदृश्य हो जाते
तो कभी विशाल पर्वतों के समान विकराल रूप धारण कर लेते। युद्ध का वो दृश्य अत्यंत सघन और प्रलयंकारी था। जब उनके भारी तामसिक कवचों की धातु आपस में टकराती तो ऐसा लगता था मानो शून्य आकाश में हजारों बिजलियां एक साथ कड़क रही हों। वो ध्वनि वो सिर्फ धातु के टकराने की नहीं थी, वो अधर्म के अहंकार की आसुरी गर्जना थी। परंतु क्या भगवान, जो स्वयं उस सार के उद्गम हैं, जो ज्ञान के स्वामी हैं, वे उनकी माया से किंचित भी विचलित हुए? नहीं, वे अडिग थे, उस मेरू पर्वत की भांति जिसे कोई भी तूफान या प्रलय अपने स्थान से हिला नहीं सकता। और तब भगवान ने अपनी कौमुदी गदा के एक ही प्रचंड प्रहार से उनके उन भारी लोहे के वक्ष कवचों को ठीक वैसे ही छिन्न भिन्न कर दिया जैसे कोई विशाल पत्थर से टकराकर कांच का पात्र हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। उनका वो तामसिक कवच, उनका वो मिथ्या अहंकार एक ही क्षण में चूर चूर हो गया। उन असुरों का वो तामसिक अहंकार और उनके वो विकराल मुकुट धूल और पसीने से लथपथ होकर प्रलय के उस सागर की अगाध गहराइयों में सदा सदा के लिए विलीन हो गए। अंततः भगवान ने अपनी योग माया से उन दोनों का संहार किया और वेदों के उस अमूल्य सार को पुनः प्राप्त कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिया। अब कथा लौटती है नैमिषारण्य की उस ऋषि सभा में, जहां इस आदि गाथा के श्रवण के पश्चात उपस्थित ऋषियों ने उस आदि श्लोक के वास्तविक और गूढ़ रहस्य को समझा। उन्होंने ये जाना कि जिस प्रकार भगवान हयग्रीव ने प्रलय के अगाध जल से वेदों रूपी सार को मतकर निकाला था, ठीक उसी प्रकार कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए स्वयं व्यासदेव ने भी अनंत वेदों और पुराणों के उस विशाल ज्ञान समुद्र को मतकर ये श्रीमद् भागवत रूपी सार तत्व निकाला है। यही सार वो परम औषधि है जो जीव को कलयुग के भवसागर से पार ले जाती है। ऋषियों ने ये भी समझा कि जैसे दूध में घी और तिल में तेल अदृश्य रूप से छिपा रहता है, वैसे ही समस्त शास्त्रों में ये भागवत धर्म रूपी सार छिपा हुआ है, जिसे व्यासदेव ने अपने पुत्र के लिए प्रकट किया। शुकदेव गोस्वामी, जो पहले से ही ब्रह्मनिष्ठ थे, वही इस सार को धारण करने के परम योग्य पात्र थे। और ये सुनकर ऋषियों के वक्ष पर सुशोभित रुद्राक्ष अब उन्हें उस दिव्य सात्विक वक्ष कवच की भांति सुदृढ़ और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। एक ऐसा कवच जो अज्ञान के किसी भी तामसी प्रहार को विफल करने में पूर्णतः सक्षम था। यज्ञशाला की पवित्र वेदी से निकलती हुई ज्वालाएं अब ऋषियों के मुखमंडल पर एक नवीन, एक दिव्य संतोष की आभा बिखेर रही थीं। उनके हृदयों में युगों से लगे संशय का तमस, वो अंधकार अब पूरी तरह छट चुका था और वहां केवल आत्मज्ञान का निर्मल प्रकाश फैल रहा था। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक ने अपने भीतर इस परम सत्य को गहराई से स्थापित कर लिया था कि केवल ज्ञान का संग्रह कर लेना, मात्र उसे इकट्ठा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस संग्रहित ज्ञान के सार को पहचान लेना, उसे आत्मसात करना ही वास्तविक और श्रेष्ठ तप है। इस आदि गाथा का अंतिम मर्म यही था। मधु और कैटब की हार वास्तव में उस बुद्धि की, उस प्रवृत्ति की हार थी जिसने ज्ञान को केवल अपनी निजी संपत्ति मानकर उसे समस्त लोगों से छिपाने का प्रयास किया था। विजय और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब वे समस्त जीवों के कल्याण के लिए सार रूप में बिना किसी बाधा के प्रवाहित हों। तो फिर इस कलयुग के गहन तामसिक अंधकार के विरुद्ध सबसे अचूक और सबसे प्रभावी अस्त्र क्या है? यह बोध, यह आत्म अनुभव ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यह अनुभव करना कि सत्य के प्रकाश में ही वो सामर्थ्य है जो अधर्म के भारी से भारी लोहे के कवच को भी पिघला सकता है। यही श्रीमद् भागवत का वो परम सार है, जहाँ न कोई भ्रम है और न कोई भय, जहाँ केवल शाश्वत आनंदमय सत्य ही प्रतिष्ठित है।